फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड को लेकर के। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अभी कल्याण ज्वेलर्स में पीछे कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिली थी भी, जब से कंपनी ने अपने Q3 के बिजनेस अपडेट जारी किए थे। उसके अपडेट देखो बहुत शानदार थे, ऐसी बात नहीं। और जो बिजनेस अपडेट आए थे वो खराब थे, सेल्स वगैरह जो हुई थी कंपनी वो बिल्कुल खराब थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिजल्ट्स की अपडेट बिल्कुल शानदार थी, बहुत अच्छी थी, जिसके चलते स्टॉक हमें जो है अभी गैप अप ओपन होते हुए नजर आया। उस दिन जो स्टॉक है वो 15% तक आई थिंक, ठीक है, 10 से 15% तक जो है अभी उछलते हुए नजर आया था भाई। लेकिन उसी दिन जो स्टॉक है वो हमें वो सारी गिरावट को जो है अभी माइनस करते हुए नजर आया और स्टॉक लॉस में गया था अभी उसी दिन, ठीक है, माइनस में क्लोजिंग लिया था। लेकिन वो गिरावट तेजी के बाद बड़ी गिरावट स्टॉक में आई। 795 से आप लोग देखोगे स्टॉक अभी के टाइम 500 रुपये की रेंज में आया हुआ है, ठीक है। पीछे तो ये 500 रुपये के नीचे में आ गया था अभी, तो इतना बड़ा फॉल आखिरकार क्यों शेयर में हुआ, सभी के मन में ये डाउट्स चल रहे थे। तो उस टाइम पर कुछ एक अपडेट्स हमें देखने को मिले थे कि वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक महंगा था। पिछले 2 साल से लगातार एक तरफा तेजी इसने दिखाई है, 750% के ऊपर में स्टॉक निकला है। तो उसके बाद यहाँ पर हमें जो अभी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिला। अभी पीछे जब मार्केट में भी करेक्शन चल रही थी ना भाई, उस कंडीशन में भी स्टॉक में कुछ बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली थी हमें। तो यहाँ पर अब आप लोग देखोगे स्टॉक ये टूटते हुए नजर आया है। तो यहाँ पर गिरावट के पीछे एक तो प्रॉफिट बुकिंग है, दूसरा आप लोग देखोगे कि वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक थोड़ा महंगा था, इसलिए यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया भाई, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम एक और बड़ी खबर आई है अभी, आज जो ये तेजी बनी है ना, इसके पीछे एक्चुअली देखो गिरावट जो हो रही थी वो तो है ही है भाई रीजन। गिरावट चल रही थी 36-35% के करीब स्टॉक टूट चुका था। तो उसके बाद नीचे के भाव से जो बड़े प्लेयर है वो भी आए हैं, छोटे निवेशक है वो भी घुसे हैं, तो सभी ने नीचे के भाव से एक अच्छी खरीदारी की है, जिसकी वजह से स्टॉक में वॉल्यूम भी आज के दिन हाई आते हुए नजर आई है। 2,89,00,000 की वॉल्यूम आ चुकी है अब तक। तो इसी वजह से आप लोग देखो स्टॉक में नीचे से रिकवरी का माहौल बना है। तो इसी बीच खबर भी है अभी कुछ एक, तो चलिए मैं आपको ब्राइबरी से रिलेटेड कुछ एक अपडेट्स आते हुए नजर आई है भाई, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, क्या वो सही है झूठ है, क्या न्यूज है, और उसके बाद से स्टॉक में हमें रिकवरी देखने को मिली है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे मिंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें कुछ एक अपडेट्स देखने को मिली है। तो आप लोग देखोगे भी कंपनी के ऊपर बड़े आरोप लगाए गए हैं कि भी कंपनी के ऊपर जो आयकर डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो अभी छापेमारी हुई है, रिश्वतखोरी के जो मामले वो सामने आए हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिले भी। मोतीलाल ओसवाल जो AMC है उससे रिलेटेड जो रिश्वतखोरी के मामले हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में वो आते हुए नजर आए हैं सामने। तो ऐसे आरोप लगे हुए थे भी। और आज आप लोग देखोगे वैसे तो कल्याण ज्वेलर्स ने इसके ऊपर पहले भी जो अपना रिप्लाई है वो दे दिया था भी 14 जनवरी को आई थिंक। उसके बाद अब आप लोग देखोगे जो रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं उनकी तरफ से मोतीलाल ओसवाल जो AMC है उनकी तरफ से भी स्पष्टीकरण आ गया भाई। और जैसे उसकी तरफ से स्पष्टीकरण आया तो स्टॉक की कीमत में 7% तक की हमें तेजी देखने को मिली है आज के दिन में। तो क्या पूरा मामला, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे आप लोग अगर इसे डिटेल में पढ़ना चाहो डिटेल में पढ़ भी सकते हो भाई, ठीक है। मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया आखिरकार क्या मामला था। मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC ने रविवार को एक बयान में अपने फंड मैनेजरों पर कल्याण ज्वेलर इंडिया के शेयरों को खरीदने के लिए रिश्वतखोरी योजना में शामिल होने के आरोपों से इनकार किया है भाई। और इन्हें निराधार यानी बेसलेस, दुर्भावनापूर्ण और जो मान हानिकारक आरोप है वो कहा है भाई इन सबको, ठीक है। तो इन सब के चलते आप लोग जैसे इनका आया भी नेतृत्व इनकी तरफ से स्पष्टीकरण, उसके बाद से स्टॉक में तेजी बनी है। तो आप लोग देखोगे भी इनका क्या मानना है कि ये जानबूझकर जो स्वार्थी निहित स्वार्थ वाले जो व्यक्ति हैं उनकी तरफ से जानबूझकर इनके फर्म्स के ऊपर जो अभी आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ में इनकी जो दशकों से जो अच्छी छवि बनी हुई है उसको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है भाई। तो ये बोला गया भी जो मोतीलाल ओसवाल AMC है उनकी तरफ से। और ये आप लोग देखोगे भी यहाँ पर एक बार अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहो डिटेल में पढ़ सकते हो इसे। कल्याण ज्वेलर्स पर रिश्वतखोरी के जो आरोप है वो क्या है। तो हाल ही में सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही है कि ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि मोतीलाल ओसवाल AMC के फंड मैनेजर कल्याण ज्वेलर के शेयरों से संबंधित गलत कामों में शामिल थे, ठीक है। और यह भी अनुमान लगाया गया कि फंड हाउस ने इस मामले में कुछ फंड मैनेजरों को बर्खास्त भी कर दिया है। और 14 जनवरी को जारी एक ऑडियो कॉल के दौरान कल्याण ज्वेलर ने स्पष्ट किया कि उसके परिसर में कोई आयकर छापा नहीं पड़ा था और रिश्वतखोरी के आरोप को बेतुका बताकर खारिज कर दिया गया था भाई। तो ये खबरें सामने आई है। और कल्याण ज्वेलर के कार्यकारी निदेशक रमेश कल्याण रमन ने कहा, हमने हमेशा अपने कारोबार और सभी हितधारकों के साथ बातचीत को बहुत उच्च स्तर की ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ संचालित की है।
तो ये खबरें सामने आई हैं। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी जो कल्याण रमन ने कहा कि हमारे किसी भी परिसर पर कोई छापा नहीं पड़ा है, ये सारी अफवाहें हैं। हमारे वित्तीय विवरण में बताए गए इन्वेंट्री स्तर पर कई स्तरों पर ऑडिट होता है। हमने पिछले 18 महीने में लगभग 450 करोड़ का कर चुका है और 170 करोड़ रुपए के लाभांश भुगतान के अतिरिक्त है भैया, ठीक है। 170 करोड़ का इन्होंने डिविडेंड भी बांटा है। तो कल्याण ज्वेलर्स के शेयर मूल्य में गिरावट आई थी पीछे, वो आपने सभी ने देख लिया होगा। तो ये टोटल खबरें आई हैं भाई, ठीक। और इन खबरों के बाद अभी आप लोग देखो जैसे स्पष्टीकरण आया, अभी मोतीलाल जो ओसवाल AMC है वहाँ से कंपनी ने पहले इसके ऊपर बता दिया था, अभी सारी अफवाहें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी जो स्टॉक्स है ये फिर से हमें अच्छी रिकवरी देते हुए नजर आ सकते हैं। 30 तारीख को कंपनी के रिजल्ट्स भी भाई याद रखना, 30 तारीख से पहले या फिर इस गिरावट के अंदर अगर आपने नीचे के भाव से खरीदा तो भी अच्छी बात है भाई। चलिए एक बार इसका चार्ट देखते हैं। जैसा कि आप लोग देखोगे भी कल्याण ज्वेलर्स में काफी टाइम से एक अप ट्रेंड बना हुआ था। अभी के टाइम जो स्टॉक है वो ट्रेंड लाइन के आसपास आया हुआ है भाई, और इसको ब्रेक करके ऊपर में सस्टेन किया हुआ है। तो लगभग 518 का यहाँ पर सपोर्ट रहेगा, अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये कटा नीचे में तो फिर आप लोग 450 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी ये जो स्टॉक है वो नीचे की तरफ अपना मूव करेगा। अब यहाँ से रिजल्ट वगैरह अच्छे आएंगे, इसके रिजल्ट अपडेट भी अच्छी थी तो रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे भी, और इन सबको देखते हुए स्टॉक में हमें यहाँ से जो है फिर से 600 प्लस के मूव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि आज हम खरीदें और एक हफ्ते में 10 दिन में चला जाएगा वहाँ पर, क्या पता अभी रिजल्ट्स के बाद उस लेवल पर जाए। लेकिन स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने लेके रखा हुआ है तो इसके बिजनेस फंडामेंटल्स और क्या बोलते हैं भाई इसके जो रिजल्ट्स वगैरह आ रहे हैं उन सब के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। आगे आपकी मर्जी, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।